क्या हुआ, कितने मौके हम पाकिस्तान को देंगे? अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के। समद साहब, जो कुछ हुआ पहलगाम में, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया, डिप्लोमेटिक स्टेप्स ले लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया, बॉर्डर को क्लोज किया जा रहा है, डिफेंस अटैचीज को लौटाया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान को अब समझ में आना चाहिए, और कितना वक्त लेगा पाकिस्तान? देखें, किसी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट की एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होती है। एज फार एज आपकी तरफ से कुछ मेजर्स, एटलीस्ट ये कि आप वॉर मॉन्गरिंग में नहीं गए बिल्कुल, जो कि आपका मीडिया इस वक्त मुसलसल जो है वो एक माहौल बना रहा है कि बस ये अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। तो अटैक्स या वॉर सोल्यूशन नहीं हुआ करते, उसके लिए कोई इनिशियल जो है वो कोई मेजर्स लिए जाते हैं। अगर आपने डिप्लोमेटिक चैनल अपने, मुझे तो, मैं इस चीज की फेवर में नहीं हूं कि डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो जंग में भी बंद होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपने चले वो लिया एक्शन, मैं उसको जस्टिफाइड नहीं समझता। इंडस ट्रीटी जो है वो उससे यहाँ की एक पूरी ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस पैदा होगा। तो आप वॉर में किसी का पानी कैसे बंद कर सकते हैं? आई मीन आप इवन वॉर वेज करने, मगर क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरफ से अब्दुल समद साहब, आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट की बात आप कर रहे हैं, जिसके मुल्क से आके यहाँ पर मासूम लोगों को, इनोसेंट टूरिस्ट को गोली चला के मार दिया गया, जो वहां छुट्टियां मना रहे थे, और टारगेट कर करके आदमियों को मारा गया, शोहरों को मारा गया, बीवियों को के सामने। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट की बात कर रहे हैं? इवन देखें, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन वो करेगा, डिफेंड करेगा, मैं नहीं कर सकता। मैं कंडेम करिए ना किसी भी जो कुछ कल पहलगाम में हुआ। एज अ पीटीआई स्पोक्स पर्सन मैं आपसे स्टेट पूछता हूं, आप उसको एंडोर्स करते हैं? 28 लोगों को, इनोसेंट लोगों को, टूरिस्ट को गोलियों से चुन चुन कर, पूछ पूछ कर मारा गया। मेरी ये फीलिंग्स है, हमने 12 लाशें उठाई, हमारे ऊपर रेंजर्स ने फायर किया, एक वर्दी वाले ने फायर किया ना। तो बीइंग अ पॉलिटिकली इवन हम विक्टिमाइज्ड हैं। मैं कैसे उन लोगों को, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अपने लोग हैं। ये अगर आप मेरे से पूछें तो एक इंसानियत के नाते, एक इंसान के नाते, कैसे एक इनोसेंट को मारने की कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है? कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ये दुनिया में कोई पागल होगा कोई जो एक मासूम शख्स के मरने के ऊपर जो है वो उसको डिफेंड करे। पर आप इसके बावजूद भी कंडेम नहीं कर रहे हैं अब्दुल साहब, जो कुछ कल हुआ, जो कुछ इंडिया ने झेला। देखिए, मैं पाकिस्तान से, ये बैठे हैं मेरे पैनलिस्ट, ये जानते हैं मैं मुंबई अटैक्स को पहला बंदा हूं जो ऑन करता हूं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। अजमल कसाब ये पाकिस्तान में प्लॉट हुआ। आई एम द वन कि जो हमेशा जो है टेररिज्म को हर सूरत में कंडेम करेगा। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में आपके मीडिया पे आके ये कहे कि मुंबई अटैक्स जो था या तावर राना जो है वो उसका लिंक है। ये मैं सिर्फ मैं करता हूं या इमरान खान करता है, ठीक है? बीइंग अ पॉलिटिकल, हम जिस वक्त जो फैशिज्म हम फेस कर रहे हैं, ये देखें, ये इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, ये दो मुल्कों को जब आपस में लड़ाने के लिए आएंगे तो इसमें दोनों नेशंस का, दोनों रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स का वो, और अगर पाकिस्तान करता है टेररिज्म को सपोर्ट, तो बेंग अगर मैं इंडियन होता तो मेरा सेंटिमेंट वही होता जो इस वक्त आपका सेंटिमेंट है। क्योंकि देखिए, जिसके लोग, अब्दुल साहब, क्या आप वहां पर अपोजिशन की पार्टी है, आपकी पार्टी, इमरान खान की पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, आप लोग शरीफ साहब की सरकार के साथ नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या आप प्रेशर क्रिएट करेंगे कि टेररिज्म को सपोर्ट ना करें, अपने यहाँ जो कैंप है उनको ख़त्म करें, हाफिज सईद जैसे जो वांटेड टेररिस्ट हैं वो इंडिया के हवाले किया जाए, किसी इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले किया जाए? देखिए, हाफिज सईद की तो मैं हर तरह से उसको कंडेम करता हूं, हाफिज सईद को, लेकिन जो प्रिजनर एक्सचेंज का शायद हमारा आपका कोई कॉन्टेक्ट, ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन मैं बजाते खुद बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी भी एक टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म का मैं शिकार हूं। और मैं बाय द वे मैं उस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई नहीं समझता जो आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी, ये हिंदू वाली, ये एक अननेसेसरी स्टेटमेंट थी। कोई मतलब, हम जो
बार बार रोना रो रहे हैं कि एक मिलिट्री लीडरशिप को इस तरह की स्टेटमेंट्स, पता नहीं किसने उसको ये स्क्रिप्ट लिख के दिया कि भैया आप ये हिंदू वाली बात करें, ये तो एक नॉनसेंस है, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये तो उल्टा, देखिए पाकिस्तान में भी हिंदू रहता है, आप पाकिस्तान के हिंदू को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि मैं एक ऐसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिस स्टेट जिसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो विक्टिम है। मेरा पॉलिटिकल जो लीडर है, जो मोस्ट पॉपुलर है इस वक्त पाकिस्तान का, मैं एक शैम डेमोक्रेसी में मैं खुद एक विक्टिम हूं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एज अ विक्टिम यहां पे आया हूं कि ओके। मेरा भी कुछ दर्द है, और मैं कैसे ये कहूं कि जी आप दूसरे मुल्क में अगर तो ये पाकिस्तान ने किया, देखें इसको आपको प्रूव करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो फिर आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मैनर्स जो है इतने उस तरीके से सबूत छोड़ रिस्पॉन्ड के गए करें। हैं, कल जब गोली चला रहे थे जो टेररिस्ट, इतने सबूत छोड़ के गए हैं पहलगाम के उस मैदान में, जिससे साबित हो रहा है वो जो शेल्स मिले हैं वो पाकिस्तानी मेड गन्स के हैं, वो इंडियन गन्स के नहीं हैं। ये अभी साबित होगा आगे जाके, जब प्रूफ की बात आएगी, जब डॉजियर दिए जाएंगे, जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, चीजें समझ में आएंगी आपको।